हेलो फ्रेंड्स, राम राम। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे कृष्णा रेसिपी में। तो डियर, आज मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच। दो सैंडविच की रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहली रेसिपी सैंडविच की मैं बनाऊँगी पीनट बटर वेजिटेबल सैंडविच, जो बहुत ही हेल्दी होता है। हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बहुत होता है और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है ये। दूसरी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ फ्रूट पीनट बटर सैंडविच। बहुत ही टेस्टी होता है, टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या सामग्री लगेंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पीनट बटर वेजिटेबल सैंडविच। देख सकते हैं आप, हमने सारा मैनेजमेंट करके रखी हुई है। इस तरह से हमने कुकुम्बर को कट करके रखी हुई है। टोमेटो को भी हमने गोल गोल स्लाइस में कट की हुई है। प्याज को भी हमने इस तरह से कट करके रखी हुई है, रोल रोल से, छल्ले टाइप के। तो आप प्याज को किसी भी तरह से कट कर सकते हैं, टमाटर को या खीरे को, जैसे भी आपको कट करना हो। यहाँ पे हमने प्लेन नमक वाला बटर लिया हुआ है। ये पीनट बटर है, आपके पास हो तो आप ले लीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है। टेस्ट के अनुसार नमक लेना है। लाल मिर्च पाउडर हमने ली हुई है, आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो आप डाल सकते हैं। ये चाट मसाला है। यहाँ पे हमने चटपटा स्नैक्स सॉस ली हुई है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसकी जगह पे टोमेटो सॉस ले सकते हैं, टोमेटो केचप भी ले सकते हैं। ब्रेड के कुछ स्लाइसेस हैं। तो यही सारी सामग्री हैं। बिल्कुल इजी तरीके से हम झटपट से इसको बना के रेडी कर सकते हैं। तो अभी हमें करना क्या है, सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से हमने ब्रेड को रख दी हुई है चॉपर बोर्ड पे। ब्रेड आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी लेना हो आपको, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, जो भी लेना हो। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ पे ले रहे हैं हम पीनट बटर। आप नॉर्मल बटर भी ले सकते हैं, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है ये। तो यहाँ पे सारे ब्रेड पे हमने बटर को लगा देनी है, पीनट बटर को। सारे ब्रेड पे हम बटर को अच्छे से लगा देंगे। थोड़ा सा मोटा लेयर लगाएंगे, बहुत ही टेस्टी होता है। आप कभी पीनट बटर लगा के सैंडविच बनाइए, हेल्दी भी होता है बहुत ज़्यादा। खासकर बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। यहाँ पे पीनट बटर को हमने अच्छे से लगा दिया है। अभी हमें करना क्या है, अब हम ब्रेड पे लगाएंगे चटपटा स्नैक सॉस। आप किचन टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। चारों ब्रेड पे हमें इसको अच्छे से लगा देना है। तो चटपटा स्नैक सॉस भी हमने डाल दिया है इस पे, देख सकते हैं ब्रेड पे। अच्छे से इसको भी हमें पूरे ब्रेड पे फैला देना है, देख सकते हैं आप। तो सॉस भी हमने इस तरह से फैला दी हुई है ब्रेड पे। तो सॉस भी हमारा लग चुका है ब्रेड पे, देख सकते हैं। अब हम सब्जियां भी इस पे रख देते हैं। हम रखेंगे खीरा इस तरह से। आप कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप लाइक करते हो। झटपट एकदम हेल्दी सा नाश्ता हम बना के रेडी कर सकते हैं। प्याज भी हम इस तरह से ब्रेड पे रख देंगे। प्याज भी हम इस तरह से ब्रेड पे लगा देंगे। आप सब्जी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे कच्ची सब्जियां फ़ायदा ही करती हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पे प्याज खीरा हमने रख दिए हुए हैं। अभी हम टमाटर भी रख देते हैं। तो इस तरह से टमाटर भी हमने रख दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो खीरा प्याज टमाटर हमने सैंडविच पे रख दी हुई हैं। अब हमने ले रखी है चाट मसाला, ये भी हम थोड़ा थोड़ा सा रख देंगे इस तरह से। चाट मसाले का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से छिड़कना है सब्जियों के ऊपर। प्रॉपर तरीके से लगा दीजिए ताकि खाने में टेस्ट अच्छा आए। इस तरह से पूरे ब्रेड पे हमें नमक को छिड़क देना है। तो नमक भी हमने डाल दिए, देख सकते हैं आप। इसी तरह से हमें नमक भी बराबर तरीके से डाल देना है। चाट मसाला भी हमने लगा दिया है इस पे। यहाँ पे हमने पीनट बटर यूज़ किया हुआ है, ब्रेड पे लगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल बटर नमक वाला ले सकते हैं, जो भी आप लाइक करते हो। तो अभी मैं करना क्या है,
अब हम इस पे लगाएंगे थोड़ी थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमारे पास चिली फ्लेक्स नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप इस पे डाल सकते हैं। तो अभी हम ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा खाना हो तभी लीजिए। अभी हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चिली फ्लेक्स नहीं था। तो आप डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो। अगर बच्चों को खाना हो तो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो तीखा हो जाएगा तो बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का सा छिड़काव करना है। तो फाइनली यहाँ पे चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिए सैंडविच पे। अब हम थोड़ा सा ले रहे हैं भुजिया नमकीन, थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे इस तरह से। अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं, अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। वैसे अगर आप इस पर चीज़ भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। बट आप ऐसे ही भी खा सकते हैं बना के, ये भी अच्छा ही लगता है। तो अभी मैं करना क्या है, ये तो हमारा रेडी हो चुका है। नमकीन का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है, आप डालिएगा ज़रूर, एक बार इस तरह से बनाइएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। अभी हमें करना क्या है, ब्रेड के एक पीस को लेना है इस तरह से, और थोड़ा सा सॉस को हमें लगाना है इस तरह से। और सॉस को अच्छे से ब्रेड पे लगा देंगे इस तरह से। 4 ब्रेड को हमें इसी तरह से तैयार करनी है, क्योंकि 4 पीसेस हैं तो 4 ब्रेड को हमें कवर करने के लिए चाहिए। यहाँ पे मैं सॉस लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं ब्रेड पे। तो चलिए हमारा रेडी हो चुका है। अभी हमें करना क्या है, इस तरह से हमें इसको कवर कर देना है और इस तरह से थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हाथों से दबा देना है, ताकि सब्जियां अच्छे से चिपक जाएं ब्रेड पे। तो फाइनली हमने सारे ब्रेड के पीसेस को स्टफ़ कर ली हुई हैं। हमारे सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप इसी तरह से भी खा सकते हैं कट करके, या नहीं पसंद हो तो आप इसको सेंक सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसे भी पसंद होता है, बिना सेंके वो कच्चा भी खाते हैं। बट किसी किसी को नहीं पसंद होता है, तो हम इस तरह से थोड़ा सा बटर डाल के या घी डाल के, या नहीं भी हो तो आप रिफाइंड डाल के इसको सेंक लीजिए, तब भी अच्छा ही लगता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं गैस की तरफ, रखते हैं गैस पे तवा। आप चाहे तो ग्रिलर में भी इसको सेंक सकते हैं, या नॉन स्टिक तवे पे या लोहे के तवे पे, जैसे भी आपको सेकना हो आप सेक लीजिए। तो अगर आप खाना चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप, बहुत ही टेस्टी सा सैंडविच। तो फाइनली हमने यहाँ पे गैस पे तवा रख दिया हुआ है। हमने यहाँ पे नॉन स्टिक तवा रखी हुई है, आप लोहे के तवे पे भी आराम से सेंक सकते हैं। तो अभी हमें करना क्या है, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा बटर। आप बटर की जगह पे घी भी ले सकते हैं, या रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे बटर। इस तरह से बटर को हम तवे पे फैला लेंगे। तो बटर भी हमारा मेल्ट हो रहा है, देख सकते हैं आप। जब तक बटर मेल्ट ना हो जाए अच्छी तरह से, हमें ब्रेड को नहीं सेकना है। और गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, मीडियम से थोड़ा कम ही रखिए। मीडियम पे भी ज़्यादा तेज़ जल जाता है, फिर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है ब्रेड को, तो हमें मीडियम से कम रखना है गैस के फ्लेम को। अब हम ब्रेड के एक एक पीसेस को तवे पे रख देंगे इस तरह से। यहाँ पे मैं तवे पे ही बना रही हूँ। तो इस तरह से ब्रेड के पीसेस को हमें एक एक करके तवे पे रख देना है। ये सारा ब्रेड नहीं आ रहा है एक ही बारी में, ये सारा नहीं ज़रूरी है कि सारा एक ही बारी में हम सेक लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके, एक दो करके सेकेंगे। वैसे पीनट बटर का टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। हमारे घर में तो अक्सर बच्चे बनवाते रहते हैं जिद करके, और मैं बनाती रहती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है और टेस्टी भी लगता है। इसमें जो छोटे छोटे से दाने होते हैं मूंगफली के, वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, जब मुंह में जाते हैं तो।
तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। सो अभी करना क्या है, हमें इसको उलट पलट करके सेकना है। हमें वीडियो में बीच बीच में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे घर में फैमिली बहुत ज़्यादा है तो शोर मस्ती रहती है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारी, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। हमें करना क्या है, जब नीचे की परत ब्रेड की थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तभी हमें इसको टर्न करना है और थोड़ा संभाल के ही करना है क्योंकि ये जो सैंडविच में भरे हुए स्टफ़ होते हैं वो थोड़े से गिर भी सकते हैं, तो इसलिए हमें इसको बहुत सावधानी के साथ पलटना पलटना है और इसको सेक लेना है बहुत अच्छे तरीके से। हल्का सा ब्राउन होने तक सेकना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा क्रंची कर सकते हैं, जैसा भी आप लाइक करते हो। तो चलिए हम इसको सेक लेते हैं। जब ये नीचे गोल्डन हो जाएगा तभी हमें इसको टर्न करना है। तो हमें करना क्या है, इस तरह से थोड़ा सा स्पैचुला ले लें या चिमटे से ही आप इसको प्रेस करते रहिए ताकि नीचे से थोड़ा सा क्रंचीपन आ जाए और सीख जाए अच्छे से। तो हम इसको सेक लेते हैं। तो अभी हमें करना क्या है, थोड़ा सा बटर हम इस साइड में भी लगा देते हैं। तो सारे ब्रेड के पीसेस को हमें इस तरह से सेक लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। थोड़ा सा हमने क्रंची इसको सेका हुआ है। तो सारे ब्रेड के पीसेस को हमें इस तरह से सेक लेना है। फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे पीनट बटर वेजिटेबल सैंडविच बनके हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी सा। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार बनाएंगे तो बार बार मन करेगा बनाने का और बच्चे भी जिद करेंगे बनाने के लिए। तो चलिए करना क्या है, हम इसको कट कर लेते हैं। कट करके भी आपको दिखाते हैं। इसी तरह से बिल्कुल हमें सेकना है, दोनों तरफ बटर लगा के सेक लीजिए ताकि दोनों तरफ कुरकुरा सा हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको कट करके भी दिखाते हैं आपको। हम निकालते हैं इसको एक प्लेट में, सर्विंग प्लेट में। टेस्टी एंड हेल्दी सा हमारा पीनट बटर सैंडविच, वेजिटेबल वाला सैंडविच बनके रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो अभी हमें करना क्या है, एक पीस हमारा और बच रहा है। इस तरह से हम ऊपर से बटर लगा देंगे। ये बटर लगा हुआ वाला हिस्सा हम तवे पे रखेंगे नीचे की तरफ। ये देख सकते हैं, इसी तरह से हमें रखना है। फिर से ऊपर भी बटर लगा देना है। इस तरह से हमें सारे प्रोसेस को करनी है। तरफ हम हल्का हल्का सा बटर लगा देंगे ताकि अच्छे से दोनों तरफ क्रंची होने तक सीख जाए। इस तरह से दोनों साइड में हमने बटर लगा ली हुई है। अब हम इसको सेक लेते हैं। तो फाइनली ये पीस भी हमारा सिक चुका है अच्छे से, देख सकते हैं। अलट पलट के इसको भी हमें सेक लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको सेक लिया है। अभी हमें करना क्या है, हम इसको कट करके भी दिखाते हैं। तो फाइनली हमारा पीनट बटर सैंडविच बनके रेडी हो चुका है। आप इस नाश्ते को मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में या लंच में भी बच्चों के बना के दे सकते हो। तो अब हम यहाँ पे गैस ऑफ कर देते हैं और तवे का काम तो हमारा ख़त्म है। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ क्योंकि अभी हमें इसको सर्विंग प्लेट में भी निकालना है और आपको कट करके भी दिखाना है। तो हम कट भी कर लेते हैं। तो हमारा एकदम चटपटा सा फ्लेवर वाला यम्मी सा सैंडविच बन के रेडी है, हेल्दी एंड टेस्टी सा। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। वैसे सैंडविच कैसे भी बना दो, सैंडविच तो सबको ही पसंद होता है। तो बताइए आपको कैसी लगी हमारी सैंडविच की रेसिपी, पीनट बटर सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बना था सच में। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी हमारी पीनट बटर की रेसिपी, पीनट बटर वेजिटेबल सैंडविच रेसिपी। देख सकते हैं आप। तो चलिए करना क्या है, हमें अब खाना भी स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने इसको सजा दिया है थोड़े से हमने इसके टोमेटो केचप से या टोमेटो सॉस से ही आप इस तरह से गार्निश कर सकते हैं। हमने इसको गार्निश कर दिया है सैंडविच को, देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी और खाने में भी तो टेस्टी लगता ही है। तो हमने थोड़े से नमकीन से भी इसको ऊपर से गार्निश कर दी हुई है, देख सकते हैं आप। आप इस तरह से अगर मेहमानों को सर्व करेंगे तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा।
देख के ही मन भर जाता है, तो खाने का ही मन करेगा ही। तो चलिए करना क्या है हमें, इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। कभी मेहमान भी घर में आ जाए तो आप इस तरह से खिला सकते हैं उनको भी बना के। झटपट सी रेसिपी, बहुत टाइम भी नहीं लगने वाला, ना बहुत ज़्यादा कुछ लगने वाला है। घर की पड़ी चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं। तो इस हेल्दी एंड टेस्टी सैंडविच को आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं और बताएं कैसी लगी आपको हमारी सैंडविच की रेसिपी। और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे हमारा पीनट बटर वेजिटेबल सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इंजॉय कीजिए इस तरह से बना के और बताइए कमेंट करके आपको कैसी लगी हमारी सैंडविच की रेसिपी। अभी हम दूसरी रेसिपी भी बना लेते हैं। हम बनाएंगे पीनट बटर फ्रूट सैंडविच की रेसिपी। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, राम राम आप सभी को, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे कृष्णा रेसिपी में। तो डियर, आज मैं बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो मैं ब्रेड से बनाऊँगी। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड के कुछ पीसेस हमने ली हुई हैं, कुछ स्लाइसेस। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं जितना भी आपको बनाना हो। ये पीनट बटर है जो हमने ली हुई है, बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ब्रेड में लगाइए, खासकर बच्चों को ये बहुत ही पसंद होता है। यहाँ पे 2 बनाना हमने ले रखी हैं, 1 एप्पल। फ्रूट सैंडविच बनाऊंगी मैं। यहाँ पे 2 बनाना हमने ली हुई हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। और 1 एप्पल ली हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है हमें, बस यही सारी चीज़ें लगेंगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला है और एकदम हेल्दी सा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं और सुबह के लिए नाश्ता भी बना सकते हैं मॉर्निंग टाइम में। तो चलिए करना क्या है हमें, सबसे पहले हम बनाना और एप्पल को छीलेंगे। तो इसको हम रखते हैं साइड में। तो बनाना को हम छील लेते हैं, इसके छिलके को निकाल लेंगे। यहाँ पे इस सैंडविच को बनाने के लिए आप अपने पसंद का कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, उससे बना सकते हैं। तो यहाँ पे बनाना हमने छील लिया है, अभी हमें करना है आगे का प्रोसेस, तो हम कर लेते हैं। तो बनाना तो हमने छील लिया है, अभी हम इसको कट कर लेते हैं गोल गोल स्लाइसेस में। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है हमें इसके पीसेस को, ताकि हम ब्रेड पे अच्छे से इसको फैला सकें। बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो उतना ठीक नहीं लगेगा। तो इस तरह से बनाना को हमें कट कर लेना है, बहुत पतले पतले पीस करने हैं क्योंकि हमें ब्रेड में स्टफ़ करना है। तो हम उसी हिसाब से देख सकते हैं शेप आप, इसी तरह से हमें कट कर लेना है बनाना को। तो बनाना तो हमने रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे बनाना तो हमारा कट के रेडी हो चुका है। अभी हमें करना क्या है, हमें एप्पल को भी कट कर लेना है। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें एप्पल के छिलके को उतारना है। आप सीजनिंग चीज़ें कोई भी ले सकते हो फ्रूट्स में, जो भी आप लाइक करते हो। ज़रूरी नहीं है आप बनाना ही लो या ये सेब ही लो, तो आप कुछ भी ले सकते हो सीजनिंग चीज़ें, जो भी फ्रूट चल रही हो सीज़न टाइम में। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पहले कट कर ली हुई है क्योंकि मुझे वीडियो दिखाना है। और अगर आप बना रहे हो तो आप तुरंत ही कट करके फिर बनाएं, क्योंकि फ्रूट्स को पहले से कट करके नहीं रखना है। हमने भी बहुत ज़्यादा देर नहीं रखी हुई थी, 5-10 मिनट रखी थी, तब भी ये थोड़ा थोड़ा सा काला हो गया था। तो अभी हमें करना क्या है, अब हम एप्पल के छिलके को भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसको ब्रेड में स्टफ़ करना है। तो हम छिलके सहित नहीं स्टफ़ कर सकते हैं, तो छिलका हम हल्का सा ऊपर से निकाल देंगे। तो कभी भी आप एप्पल का ब्रेड सैंडविच बना रहे हो तो आप इसके छिलके को ज़रूर उतार लीजिए, छिलके सहित नहीं डालिए। तो चलिए हम इसके छिलके को उतार लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। किसी किसी बच्चे को एप्पल खाना बहुत ही कम पसंद होता है, तो आप एक बार इस तरह से सैंडविच बना के देंगे
तो बच्चे ज़रूरी खाएंगे। अगर इस तरह से कट करके नहीं देना चाहते हो तो आप कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करने पे थोड़ा सा पीसेस और भी बारीक हो जाएंगी। तो आप इस तरह से सैंडविच में भर के दे सकते हैं स्टफ करके। तो यहाँ पे फाइनली एप्पल को भी हमने छील लिया है, इसकी छिलकी को हमने उतार लिया है। तो हमेशा नहीं उतारना, जब आप सैंडविच बनाएं फ्रूट सैंडविच तभी छिलके को उतारें। अब हमें करना क्या है, इसके छोटे छोटे पीसेस करनी है। तो हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं एप्पल के। इस तरह से हमें छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं एप्पल के। कैसे भी रख लो आप एप्पल का शेप, क्योंकि हमें स्टफ करना है ब्रेड में, तो हम उसी हिसाब से रख सकते हैं इसकी कटिंग। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम टाइम में आप इसे बना सकते हैं। अक्सर बच्चे नानुकुर करते हैं खाने पीने में, तो आप इस तरह से बना के दे सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारे एप्पल भी कट चुके हैं, देख सकते हैं आप। तो फाइनली यहाँ पे एप्पल भी हमारे कट चुके हैं, देख सकते हैं आप। इस तरह से हमें दोनों फ्रूट्स को कट कर लेना। तो फाइनली यहाँ पे हमने दोनों फ्रूट्स कट कर लिए हैं, एप्पल भी बनाना भी। तो इस तरह से हम कट कर सकते हैं। कट करके हमने पहले से ही रखनी है, बहुत ज़्यादा पहले से नहीं रखनी है। 1-2 घंटे पहले कट कर लीजिए, ये ख़राब हो जाएगा फ्रूट्स। जब हमें बनाना हो तो हमें 10-5 मिनट पहले कट कर सकते हैं इसको। तो चलिए करना क्या है, ये तो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम कर लेते हैं आगे का प्रोसेस। बचा हुआ प्रोसेस भी हम कर लेते हैं। तो अभी हमें करना क्या है, दोनों फ्रूट्स तो हमने कट कर लिए हुए हैं। अब हम इसको रखते हैं साइड में। अब हम ब्रेड को भी कट कर लेते हैं। तो अभी हमें करना क्या है, हमने दोनों फ्रूट्स को कट करके रख ली हुई हैं। अभी हम कट कर लेते हैं ब्रेड के पीसेस को। ब्रेड के पीसेस को नहीं कट करनी है, ब्रेड के साइड के हिस्से को हमें हल्का हल्का सा निकालना है। तो हम लेंगे सारे ब्रेड के पीसेस को हमें निकालनी है, मतलब साइड के हिस्से को निकालनी है, पीसेस को नहीं निकालनी है। ब्राउन पार्ट को साइड से निकालना है। तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। अगर आप निकालना चाहते हो तो ही ब्रेड के साइड के हिस्से को निकालें, ब्राउन पार्ट को। अगर नहीं निकालना चाहते हो तो ना निकालें, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके साइड के हिस्से को निकाल के हमें फेंकना नहीं है, उसको भी हम यूज़ कर लेंगे। देख सकते हैं आप, इसी को हमें निकालना है हल्का हल्का सा। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, खाने से कोई मतलब नहीं है, टेस्ट वही आता है। अगर रहने भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं। मैं इस पे पीनट बटर लगाऊंगी, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगाएं, वरना स्किप कर सकते हैं। आप नॉर्मल बटर भी लगा सकते हैं या घी भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बटर ही लगाएं। ये ब्रेड के साइड के हिस्से को हमें फेंकना नहीं है। वैसे बहुत तरह के सैंडविच बनते हैं, वैसे बहुत ही क्रम भी बनता वैसे है। हर अगर हम कुछ रेसिपी वैसे बना रहे अलग हैं तो अलग उसमें तरीके से ज़रूरत लगती सैंडविच है हमें। बनते हैं, तो हम इसे थोड़ा सा तो सुखा आप के बना इसको सकते। पीस के रख लेंगे। थोड़ा सा मिक्सर में पीस लेंगे, सुखा के धूप लगा वैसे के, हर रेसिपी की तभी बहुत ही रखेंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो कभी भी हम ब्रेड क्रम्ब तो बनाएं देख तो उसको सकते। थोड़ा सा सुखा लें तभी बनाएं, धूप लगा तो के। यहाँ पे तो फाइनली थोड़ा हमारे दिन ब्रेड तक भी कट चल चुके जाएगा। हैं। तो सारे ब्रेड के पीसेस को हमने कट कर ली हुई हैं, देख सकते हैं आप। तो फाइनली सारे ब्रेड के पीसेस को हमने कट कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो फाइनली हमने यहाँ पे ब्रेड के हिस्से को कट कर लिया है, देख सकते हैं आप। इस तरह से सारे ब्रेड को हमने कट कर लिया है।
तो एक ब्रेड के पीसेस को हम इस तरह से लेंगे। अब हम लेंगे पीनट बटर। इस तरह का होता है पीनट बटर, आप ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बट ये हेल्दी बहुत ही होता है, तो बच्चों के लिए आप इस तरह से ले सकते हैं। तो सारे पे हम अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, एक पतला सा लेयर लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है, तो हल्का सा लेयर ही लगाएंगे हम इसका। देख सकते हैं आप, इस तरह से पूरे ब्रेड पे हम स्प्रेड कर देंगे। एक पतली लेयर ही लगानी है, बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं लगाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है पीनट बटर। अगर कभी भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं पीनट बटर का, तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको पतला बना सकते हैं। पतला क्या मतलब, हल्का सा उसको गाढ़े से पतला हो सकता है वो, तो आराम से ये फैल जाएगा ब्रेड पे। तो हमने ऐसे ही लगा रखी है, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है, बट हल्का सा ही लेयर लगाना है, बहुत मोटा लेयर नहीं लगाना है। जो ये बटर में छोटे छोटे मूंगफली के दाने होते हैं ना, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सेम इसी प्रोसेस में हमें पीनट बटर लगा देना है सारे ब्रेड पे। देख सकते हैं आप, इसी तरह से हमने लगाई हुई है। तो सारे ब्रेड पे हमने बटर को लगा दिया है अच्छी तरह से। देख सकते हैं आप, इसी तरह से हमें सारे ब्रेड के पीसेस पे बटर को लगा देना है। दोनों साइड नहीं लगानी, एक ही साइड लगाना है, जिस साइड हमने लगाई हुई है वैसे ही लगाना है। तो अभी हमें करना क्या है, अब हम लेंगे पिसी हुई चीनी। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हो तो थोड़ा सा पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ, तो अब हम चीनी भी इसमें डाल देते हैं। हमने पीस के रखी हुई हैं, वही हम डालेंगे। देख सकते हैं आप, इसी तरह से। तो आप भी पीस के इस तरह से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चीनी को पीस के रखी हुई है। अगर आपके पास बना बनाया शुगर पाउडर हो तो आप ले सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस तरह से जब पूरे ब्रेड के पीसेस पे चीनी को डाल देना है। थोड़े थोड़े ही डालने हैं, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना है। अगर आप लाइक करते हो, तो मीठा पसंद करते हो, तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा मीठा हो तो बच्चे खा लेते हैं खुश होके। तो इस तरह से चीनी हमें सारे ब्रेड पे फैला देनी है, थोड़ा थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से फैलाना है, ताकि ब्रेड में चारों तरफ मिठास पहुंच जाए। तो हम इस तरह से फैला देते हैं इसको, फिर मिलते हैं आपसे। ज़रूरी नहीं है बच्चों के लिए ही बन रहा हो, बड़े भी इसको खा सकते हैं आराम से। बस हेल्दी नाश्ता है, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और एकदम झटपट से बना सकते हैं। तो करना क्या है, फाइनली हमने शुगर पाउडर डाल दी है। देख सकते हैं आप, अब हमने इस तरह से बनाना रखनी है, जिस तरह से हमने इस ब्रेड पे रखी हुई है। देख सकते हैं हल्का हल्का से इसमें कालापन भी आ गया है, तो इस तरह से कट करके ना रखें। पहले से हमने 5-10 मिनट पहले ही कट करके रखी हुई हैं, तो इस वजह से ये हो गया। तो करना क्या है, हमें इस तरह से एक एक पीसेस को लेके रखना है, ब्रेड पे स्टफ़ करना है पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से। देख सकते हैं जो ये वाला ब्रेड हमने स्टफ़ की हुई है, सेम इसी प्रोसेस में हमें सारे ब्रेड को स्टफ़ कर लेना है। तो चलिए हम इसको स्टफ़ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देख सकते हैं आप, ये कभी भी कोई भी बना सकता है। अगर कोई बैचलर भी है तो आराम से बना के खा सकते हैं। मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में, जब भी आप पसंद करते हो बनाना, तब भी बना सकते हैं। तो ब्रेड के बस 3 ही पीसेस पे हमें इसको रखनी है, स्टफ़ करनी है, एप्पल और बनाना को। बाकी 3 से हमें इसको कवर करना है। तो चलिए हम इसको स्टफ़ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली यहाँ पे हमने सारे केले को इस तरह से ब्रेड पे रख दिए हैं, स्टफ़ कर दिए हैं। अभी हमें करना क्या है, अब आती है एप्पल की बारी। तो इस तरह से सिर्फ आप एप्पल का भी बना सकते हैं, या सिर्फ बनाना से ही बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप दोनों ही डालें।
तो इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी है। सो इस तरह से आप कभी भी किसी भी टाइम पे झटपट बना के दे सकते हैं किसी को भी। तो हमने यहाँ पे एप्पल भी स्टफ कर देनी है इस तरह से, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हम स्टफ कर लेते हैं एप्पल को भी। तो हमारा पीनट बटर फ्रूट सैंडविच बनके रेडी है लगभग। थोड़ा सा बस और बाकी है। ये स्टफ हो चुका है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी सैंडविच की रेसिपी। कभी भी इस तरह से बनाइए। तो हम एप्पल को भी स्टफ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो हेल्दी एंड टेस्टी सी हमारी सैंडविच की रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी है। अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको कवर करके कट करके खाना ही है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपने लिए और अपने अपनों के लिए ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये मीठा हो गया एक तरह से, इसमें कोई नमकीन नहीं है, मीठा ही है सब कुछ। मूंगफली बटर मीठा ही होता है थोड़ा सा। बाकी सब इस तरह से आप बना सकते हैं। सॉस तो नहीं लगाने हैं, नमक वाले बटर भी नहीं लगाने हैं। अगर प्लेन बटर मिल जाए तो आप इस तरह से लगा दीजिए। वैसे कोशिश करिए अगर बच्चों को खाना है तो पीनट बटर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हेल्दी होता है थोड़ा सा। तो आप इस तरह से खिला सकते हैं। तो करना क्या है अभी हमें, अब हम इन सारे ब्रेड को कवर कर देंगे बारी बारी से। तो यहाँ पे बनाना और एप्पल हमने कट करके रख दी हुई है सैंडविच पे, देख सकते हैं आप। अभी हम थोड़ा थोड़ा सा इस पर शुगर पाउडर डाल रहे हैं दोबारा से। थोड़ा सा मिठास अच्छा सा आ जाएगा इस तरह से अगर डाल देंगे ऊपर से। और या फिर आप चाहें तो इस तरह से ही डालें, पहले ना डाल के। लेकिन पहले अगर डाल देंगे तो ब्रेड में ही थोड़ा सा मिठास आ जाएगा, अच्छे से प्रॉपर तरीके से मीठा मीठा सा लगेगा। और जो हमने कवर करने के लिए ब्रेड ली हुई थी उसमें भी हमने हल्की हल्की सी चीनी लगाई हुई है, देख सकते हैं आप। शुगर पाउडर लगाई हुई है। तो अभी हमें करना क्या है, सारे ब्रेड को हमें इस तरह से कवर कर देनी है। वैसे ही हमें सैंडविच को कवर कर देना है और थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देना है। तो हम इसको कवर कर लेते हैं पूरी तरह से, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे ना तो इसमें ये चिपक जाएगा, ये खुलेगा नहीं जल्दी से। तो सारे पीसेस को हम एक एक करके इस तरह से लगा देंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमने सारे ब्रेड को कवर कर दी हुई है। सारे ब्रेड को क्या 3 पीसेस थे, तीनों को हमने कवर कर दी हुई हैं। इस तरह से हमें कवर कर देना है, देख सकते हैं आप। तो हमारा सैंडविच बन के रेडी हो चुका है फाइनली। तो अगर आपको खाना है तो आप ऐसे भी खा सकते हो, और अगर सेक के खाना है थोड़ा सा तो आप सेक सकते हो तवे पे। तो सारे ब्रेड के पीसेस हमने इस तरह से बना लिए हैं। सैंडविच हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी हमें करना क्या है, अब हम इसको कट करके भी दिखाते हैं आपको। सेकना नहीं है हमें, हम यहाँ पे सेक नहीं रहे हैं, हम इसको ऐसे ही खाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर थोड़ा सा आप बटर डाल के सेक लेंगे तो वो अच्छा तो लगता है, बट थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है। तो कभी कभार इस तरह से हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं हेल्दी सा खाना। कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं सैंडविच की रेसिपी। 2 सैंडविच की रेसिपी हमने आपको दिखाई हैं, तो आप इस तरह से देख सकते हैं और बना भी सकते हैं। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी हमारे सैंडविच की रेसिपी। और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अक्सर लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इस तरह से सैंडविच खाना नहीं पसंद है तो आप थोड़ा सा घी या बटर लगा के सेक सकते हैं दोनों तरफ। तो उस तरह से सेक के आप खा सकते हैं, सेकने पे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो आप सेक सकते हैं। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में अच्छा लगता है। तो आप भी बनाइए और बताइए आपको कैसी लगी हमारी सैंडविच की रेसिपी।
इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। फ्रूट सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं आप। पूरी तरह से इस तरह से हमें स्टफ़ कर लेना है फ्रूट्स को। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाने का मन करता है, कुछ हल्का ही खाने का मन करता है और हेल्दी सा खाना, तो इस तरह से आप बना सकते हैं मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में, या बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इस तरह से दे सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा सैंडविच बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। आपने देख भी लिया है कितना अच्छा लग रहा है देखने में। खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो हमें करना क्या है, हमें सारे पीसेस को इस तरह से कट कर लेनी है। हाथों को शेप रख के कट कीजिए बिल्कुल आराम आराम से, देख सकते हैं आप। तो दोनों सैंडविच हमने रेडी कर ली हुई हैं। एक तो पीनट बटर वेजिटेबल सैंडविच, दूसरा सैंडविच रेसिपी जो आप लोग देखिएगा ज़रूर। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्पफुल वीडियो। बिल्कुल ईजिली कट जाता है, देख सकते हैं इस तरह से। और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइए, खाइए और खिलाइए। और कैसी लगी आपको ये रेसिपी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और बहुत ज़्यादा नहीं तो वीडियो को 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट ज़रूर देखिए। तो फाइनली अभी हमारी दोनों सैंडविच की रेसिपी बन चुकी हैं। अभी हम बनाएंगे कढ़ी की रेसिपी। तो कढ़ी भी हम साथ साथ डाल रहे हैं वीडियो में, तो अब कढ़ी की रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। बहुत बढ़िया से हमने बनाया हुआ है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देख सकते हैं हमने इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस से गार्निश कर दी हुई है, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो हम इस तरह से गार्निश करके बच्चों को खिला सकते हैं। देखने में जब जो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला चीज़ नहीं है, बिल्कुल इजी रेसिपी है। तो कभी भी आप इस तरह से बनाइए, खिलाइए बच्चों को अपने। और बड़े भी खाएंगे खुश होके, बच्चे भी खाएंगे खुश होके इस तरह से। तो हम फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, राम राम आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे कृष्णा रेसिपी में। तो डियर, आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी, प्याज पकौड़ी बेसन वाली कढ़ी मैं बनाऊँगी। वैसे सिंपल भी बनता है बट मैं सिंपल यहाँ पे नहीं बना रही हूँ। सिंपल पकौड़ी वाली कढ़ी मैं प्याज वाली ही बना रही हूँ। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो करना क्या है, प्याज पकौड़े बेसन कढ़ी के लिए हमने सारी सामग्री कट करके रखी हुई है। प्याज को और इकट्ठा करके सामग्री रखी हुई हैं। तो पहले से ही मैनेजमेंट करना पड़ता है क्योंकि बनाते टाइम हम इतना दौड़ भाग नहीं कर सकते। सो हमने पहले से तैयारी करके रखी हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं मैं क्या सामग्री लगेंगी। कोई यूनिक रेसिपी नहीं है बेसन कढ़ी, बट आप एक बार इस मेथड से बना के देखिए। ये प्याज वाली पकौड़ी वाली कढ़ी बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या सामग्री लगेगी बेसन प्याज पकौड़ी तो कढ़ी चलिए बनाने फ्रेंड्स, के हम देख लिए। लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल चीज़ों से आप बना सकते हैं, घर की चीज़ों से। कुछ भी बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इजी तरीके से आप बेसन कढ़ी बना के रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल घर की चीज़ों से। जो भी आपके घर में हो उन्हीं चीज़ों से आप बना सकते हैं। तो सामग्री में हमें सबसे ज़्यादा प्याज लेना है। तो यहाँ पे प्याज को हमने अच्छे से क्लीन करके साफ करके इसको कट कर लिया है बारीक बारीक। इस तरह से हमें लंबे स्लाइस में कट करना है, पतले पतले स्लाइस में। तो प्याज तो हमने तड़के के लिए भी कट कर लिया और पकौड़ी के लिए भी, क्योंकि हम यहाँ प्याज की ही पकौड़ी डालेंगे बेसन में। सो हमने इसको कट करके रखी हुई हैं। अगर कभी भी लहसुन हम छील रहे हों तो लहसुन को 10 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दीजिए। इससे नाखून नहीं दर्द होते और लहसुन आराम से छिल जाता है। लिया है 8-10 लहसुन की कलियां हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको हमने इस तरह से क्रश करके रखी हुई है। एकदम फ्रेश हमने बनाया हुआ है इसको। ये हरी मिर्च बारीक बारीक कट करके हमने ली है, 1 हरी मिर्च है। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा। ये बेसन है, कढ़ी का घोल बनाने के लिए हमें बेसन भी चाहिए। 1 कटोरी बेसन है जिसका घोल हम बनाएंगे। टेस्ट के अनुसार नमक लेना है हमें। ये थोड़े से नॉर्मल मसाले हैं। 2 चम्मच हमने भर के हल्दी पाउडर ली हुई है, क्योंकि कढ़ी में हमें हल्दी पाउडर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला,
2 चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर ली हुई है, क्योंकि धनिया हल्दी की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखते हैं, बाकी मसाले थोड़े थोड़े डालने हैं। साबुत लाल मिर्च है 5-6, 1 तेज पत्ता है, थोड़े से साबुत मसाले भी हैं जिसको हम पंचफोरन भी बोलते हैं। मेथी दाना 1 चम्मच, थोड़ा सा मेथी दाना ज़्यादा होना चाहिए कढ़ी में। आधा छोटा चम्मच सौंफ साबुत, आधा छोटा चम्मच धनिया साबुत, जीरा है यहाँ पे आधा छोटा चम्मच, ये हम तड़का में ही डालेंगे। तो ये सारी सामग्री तो हो गई है, बाकी ऑयल हमने दिखाया नहीं है क्योंकि वो तो हमें ज़रूरी ही होता है। अभी सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैं ले रही हूँ छाछ। छाछ थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है, आपके घर में अगर दही हो तो दही ले लीजिए, वरना बना बनाया छाछ भी आता है पैकेट का, मार्केट से आप ले सकते हैं। तो ये छाछ हमने ली हुई है, घर का बना हुआ है। आप दही से भी कढ़ी बना सकते हैं। अगर आप कभी भी कढ़ी बना रहे हैं तो आप छाछ या दही को 1-2 दिन के लिए रख दीजिए, थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, खट्टा खट्टा सा टेस्ट आना चाहिए कढ़ी में। तो ये सारी सामग्री तो हमारी हो गई है, हम सबसे पहले पकौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। पकौड़ी के बाद ही हम बनाएंगे कढ़ी। आप जब भी कढ़ी बना रहे हो तो मट्ठे को ज़रूर 1 से 2 दिन तक रख दीजिए, थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। गर्मियों के दिनों में तो खट्टा हो जाता है, बट ठंडी में थोड़ा सा 3-4 दिन तक रखना पड़ता है, तो खट्टा सबसे करके ही पहले हमें कढ़ी पकौड़ी बनाएं। की तैयारी करनी है, तो हम काफ़ी सारा अनियन लेंगे पहले तो कटा हुआ। बस हम थोड़ा सा ही छोड़ेंगे क्योंकि हमें जो तड़का देना है उसी लिए हमें चाहिए प्याज। तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा प्याज हमने ले लिए हैं, क्योंकि जितना हमें तड़का देना है हम उतना ही प्याज यहाँ पे रख रहे हैं, बाकी सारा हम पकौड़ी में डालेंगे। तो ये प्याज हो गया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है हमें। थोड़े थोड़े से मसाले भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा जीरा। अब हम डालेंगे सबसे लास्ट में बेसन। बेसन हमें इतना ही डालना है कि प्याज में अच्छे से लपट जाए, जैसे नॉर्मली हम पकौड़ी बनाते हैं प्याज की वैसे ही बनाएंगे। कटोरी वाला बेसन हमने घोल बनाने के लिए ली थी, उसको हम नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें उतना घोल ही बनाएंगे। ये अलग से बेसन हमने डाली हुई है पकौड़ी में। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया अच्छे से। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको कोट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसको अच्छे से लपेट लेना है बेसन में। पानी इकट्ठे नहीं डालना है, नहीं तो ये ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा, गीला हो जाएगा, फिर अच्छे से नहीं बनेगा। अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसको मिलाना है। बेसन इतना ही डालना है कि इसमें एक दूसरे में प्याज सिमट जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना कि बेसन बेसन सा टेस्ट आए, और बहुत कम भी नहीं डालना कि प्याज बिल्कुल अलग अलग से दिखें। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा बेसन और ले लेंगे। तो सारी चीज़ें तो मिक्स हो गई हैं, इस तरह से मिक्स करके आप देख लीजिए। अभी प्याज बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं, थोड़े से बेसन की और ज़रूरत है हमें। 2 चम्मच बेसन हम और इसमें ऐड करेंगे। तो आप इस तरह से बेसन ऐड कर सकते हैं। अभी ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे हम। तो चलिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली हमारे प्याज पकौड़े की सामग्री बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब बिल्कुल एक दूसरे में सिमटा हुआ है, इस तरह से छानने में हमें आसानी होगी। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं बेसन हमें कितना डालना है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से हम पकौड़ी बना सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा बेसन नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बस इतना ही रखना है हमें। तो पकौड़ी की सामग्री तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम कढ़ी का घोल बनाएंगे, उसके बाद हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। तो करना क्या है, हमें लेना है मट्ठा, छाछ जो हमने ली हुई थी। हम घोल भी बना लेते हैं कढ़ी का, क्योंकि इसको हमें पहले ही रेडी करना पड़ता है, उसके बाद ही हम गैस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सारा मट्ठा ली हुई है। ज़रूरी नहीं बहुत सारा मट्ठा हो या दही हो, आप कम में भी बना सकते हो। तो 1 कटोरी हमने यहाँ पे भर के बेसन ली हुई है।
हम डाल देते हैं इसमें। हम थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं, आप कम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसन तो हमने डाल दिए हैं। अभी हमें करना क्या है, हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हल्दी हम डाल देते हैं। हल्दी देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है कढ़ी में। गरम मसाला भी हम ऐड कर देते हैं इसमें। धनिया पाउडर भी हम डाल देते हैं। हमने यहाँ पे मसालों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है, क्योंकि हमने थोड़ा सा चटपटा बनाना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा रख सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी हम नमक नहीं डालेंगे कढ़ी में, नमक हम एंड में ही डालेंगे जब हमारी कढ़ी बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो सारी चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं हो, अच्छे से ये फूट जाना चाहिए सारा बेसन। इसको हम थोड़ा सा फेंट के रखेंगे तो ये फूल भी जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपके पास इस तरह का कोई बर्तन हो जिसे फेंटना है, आप कलछी भी ले सकते हैं, कोई बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, नमक हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि अभी हम नमक डाल देंगे तो बाद में कढ़ी फट जाती है, तो टेस्ट थोड़ा सा अजीब आता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। हम रखते हैं गैस पे कढ़ाई। तो करना क्या है, हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अभी हमें डालना है इसमें मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही हम पकौड़ी बनाएंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तेल ले सकते हैं। यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम पकौड़ी भी बना लेते हैं। तो अभी हमें कढ़ी के लिए पकौड़ी बनानी है, बिल्कुल छोटा छोटा ही हम बनाएंगे। एक बार में जितनी पकौड़ी आ जाए हम डाल सकते हैं। तो करना क्या है, हमें जैसे नॉर्मली पकौड़ी हम बनाते हैं प्याज की, उसी तरह से बनाना है। जब ये नीचे से थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा, फिर एक एक करके हम इसको टर्न करते जाएंगे, इकट्ठे एक साथ नहीं करेंगे। देख सकते हैं आप, ये कढ़ी के लिए पकौड़ी हम बना रहे हैं, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं करना है, क्योंकि हमें कढ़ी में डालने के बाद ये सॉफ्ट ही हो जाएगा। तो हमें उसी हिसाब से बनाना है, बस ये थोड़ा सा अच्छे से पक जाए, बस इतना ही करना है। हमें पकौड़े में बहुत ज़्यादा रेडनेस नहीं लानी है, क्रंचीपन नहीं लाना है, क्योंकि हमें नॉर्मली खाना होता है तो हम थोड़ा सा कुरकुरा बनाते हैं, बट वैसे नहीं बनाना है। ये हल्का हल्का सा लाल हो जाए, बस इतना ही हमें इसको पकाना है। तो देख सकते हैं डियर, ये पकौड़ी पक चुकी है। इस तरह से हमें इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा क्रंचीपन नहीं लाना है इसमें, क्योंकि हमें इसको कढ़ी में डालना है, तो हमें इतना ही पकाना है इसको। गैस की फ्लेम को हमें हाई हीट नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको तलना है, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी से लाल हो जाएगा, फिर अंदर से बेसन नहीं पकेगा। तो इस तरह से पकौड़ी को हमें उल्टा पुल्टा करते हुए, चलाते हुए तल लेना है। आप चाहें तो प्लेन बेसन की पकौड़ी भी बना सकते हैं, उसका अलग ही होता है। बिल्कुल इसी तरह से हमें पकौड़ी बनानी है, बहुत ज़्यादा करारा नहीं बनाना है। कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसे हम फॉलो करेंगे तो हमारी कोई भी रेसिपी नहीं खराब होती है। गैस हमने ऑफ कर दी है। ये देख सकते हैं सारी पकौड़ी हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो करना क्या है, हमें एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है तड़के के लिए हम उतना ही ऑयल लेंगे। तो करना क्या है, हमने तेल हमारा गर्म ही है अभी, तो जो मेथी दाना है हम इसको डाल देते हैं। सबसे पहले सारे साबुत मसालों को हमें डालना है। सारे साबुत मसालों को हमने डाल दिए हैं, मेथी दाना, जीरा, सौंफ और साबुत धनिया। तो इनमें से आपके पास जो भी चीज़ें हों आप तड़के में डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास सारी चीज़ें हों तो आप डाल सकते हैं। तो साबुत मसाले हमारे थोड़े से पक चुके हैं, तो साबुत मसाले हमारे पक चुके हैं। 1 सेकंड तक हमें इसको भूनना होता है, सुन सकते हैं आप, आवाज़ भी इसमें आ रही है, बस इतने तक ही हमें इसको भूनना है। हम डाल देते हैं तेज पत्ता। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमें सिम से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, नहीं तो मसाले ये जल जाते हैं। तो अभी हमें करना क्या है, क्रश करके जो अदरक लहसुन हमने रखी थी वो भी हम डाल देते हैं। तो लहसुन में भी हमारी भीनी भीनी सी खुशबू आ गई है। तो लहसुन अदरक भी हमारी भून चुकी है, भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी है। हमें रेडनेस नहीं लानी इसमें। अब हम डाल देते हैं कटा हुआ प्याज। अगर आपको प्याज लहसुन नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज पसंद हो तो डाल सकते हैं। तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अक्सर भंडारे में जो भोग लगाने के लिए बनता है तो कढ़ी बिना लहसुन प्याज की ही बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। बट आप कभी कभी इस तरह से बना सकते हैं। देख सकते हैं डियर, यहाँ पे अनियन हमारा पक चुका है अच्छे से। इसी तरह से हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पका लेना है। अभी हमें करना क्या है, सबसे एंड में फ्राई करने के टाइम
हम डालेंगे ये लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा करी लीव्स। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए। तो इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देनी है। इन सारी चीज़ों को हमें भून लेना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है। अगर आप चाहें तो हींग भी डाल सकते हैं, हींग का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाल रही हूँ, आप डाल सकते हैं। तो अभी हमें करना क्या है, जो कढ़ी का घोल हमने बना के रखी हुई है, इस तरह से हम एक बार इसको चला देंगे और सारी कढ़ी के घोल को हम इस तरह से कढ़ाई में डालेंगे। मसाला वसाला ऑलरेडी हमने मिला रखी है, देखा है आपने, तो हमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो अभी हमें करना क्या है, गैस की फ्लेम को हमें ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, हमने बिल्कुल सिम की हुई है। अभी हम इसमें डालेंगे पानी। तो करना क्या है, हमने 4 से 5 ग्लास बड़ा ग्लास से मट्ठा लिया हुआ था, तो इतने से तो नहीं काम चलने वाला है, हम पानी भी इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि ये बेसन है, जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा, तो उसी क्वांटिटी में हमें इसमें पानी भी ऐड करनी है। तो अभी देखने में तो ये बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है, बट जैसे ये पकेगा वैसे इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। तो पानी तो हमने डाल दी है, 2 लीटर के लगभग पानी मट्ठा मिला के हमारा हो गया है 1 कटोरी बेसन में। तो इतना इसी क्वांटिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मट्ठा ही हो तो सारा मट्ठे से ही बना लीजिए, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और खट्टा कम पसंद हो तो आप मट्ठा की जगह पे पानी ऐड कर सकते हैं। हमें करना क्या है, गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल हाई कर देना है और कढ़ी में जब उबाल आना शुरू हो जाए तो कंटिन्यूअसली हमें उसको चलाते रहना है। तो इसमें अभी मैं कुछ और ऐड नहीं करनी है, अब हम इसको ढक देते हैं। इसमें बॉयल आने तक हमें इसको ढकना है और बिल्कुल इस तरह से कंटिन्यूअसली हमें इसको चलाते रहना है, क्योंकि हम इस तरह से चलाते रहेंगे तो इसमें एक अच्छा सा गाढ़ापन भी आ जाएगा और ये धीरे धीरे से पक भी जाएगा। अभी भी कढ़ी बना रहे हो तो लाल मिर्च एंड में ही तड़के में डालना है, क्योंकि पहले डालने से लाल मिर्च जल जाती है, तो इसलिए हमें इस तरह से नहीं डालना है। हमें एंड में डालेंगे लाल मिर्च तो भी ये पक जाता है। तो पानी तो हमने इसमें डाल दिए है, 1 लीटर हमारा लगभग मट्ठा था और 1 लीटर के लगभग हमने पानी डाली हुई है। तो आप इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 कटोरी बेसन में हमने लगभग 2 लीटर के लगभग मट्ठा पानी लिया हुआ है। ज़्यादा टाइम तो हमें इसको पकाने में लगता है और ध्यान देना पड़ता है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। बॉयल आने के बाद तो हम धीमी आंच पे इसको छोड़ सकते हैं पकने के लिए, बट अभी बॉयल आने तक हमें इसको इस तरह से देखना है, चलाते रहना है बीच बीच में। अभी हमने गैस की फ्लेम को हाई कर रखा है जब तक इसमें एक अच्छी सी उबाल ना आ जाए। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को कम करके इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे पकने के लिए 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि स्लो फ्लेम पे आप कुछ भी चीज़ बना रहे हो तो वो पक जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इस तरह से चलाते हुए हमें इसको पकाना है ताकि ये बहने ना पाए। अगर कढ़ाई से बाहर आ जाएगा तो सारा तेल मसाला बाहर निकल के आ जाएगा, फिर उतना टेस्ट नहीं आएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कढ़ाई के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार ये बहुत तेज़ से उबाल खाता है। तो उस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को कम कर देनी है। अगर आपको थोड़ा बनाना हो तो जिस क्वांटिटी से हमने सामग्री ली हुई थी उसमें से थोड़ा थोड़ा सा सामग्री कम कर दीजिए। जैसे 1 कटोरी बेसन में हमने 2 लीटर के लगभग पानी डाली हुई है, तो आप आधी कटोरी बना रहे हो तो आप 1 लीटर में ही बना सकते हैं। तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हमें इसको ढक के नहीं पकाना है। अगर ढक देंगे तो ये बाहर आ जाएगा सारा निकल के, कढ़ाई से उबाल खा जाएगा, लेकिन हमें वैसे नहीं पकाना है। इसको चलाते हुए इसी तरह से पकाना है। तो देख सकते हैं डियर, ये झाग झाग सा बनना शुरू हो गया है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जब ये जैसे जैसे ऊपर आने लगता है हमें गैस की फ्लेम को कम कर देना है ताकि ये बैठ जाए और इस तरह से चलाते रहना है। तो देख सकते हैं डियर, फाइनली इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है और इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम को हमें थोड़ा सा सिम कर देना है, जैसे जैसे ये ऊपर आता जाएगा गैस की फ्लेम को हमें कम कर देना है, बाद में हम फिर से हाई कर देंगे। तो धीमी आंच पे आप इसे पका सकते हैं, तब नहीं बहेगा ये, बट एक बार ये बहुत तेज़ उबाल खाता है। कढ़ाई के साइड साइड में लगी हुई हैं, उसको इस तरह से स्पैचुला से करके बीच में कर देना है, क्योंकि ये तेल मसाले ही होते हैं। वैसे कढ़ी जब पकती है तो बहुत ही अच्छी स्मेल आती है।
तो अभी हमें करना क्या है, धीमी आंच पे इसको पकाना है। तो 20 मिनट तक हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, और इस तरह से चलाते रहेंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। लेकिन इसको फुल आंच पे नहीं पकाना है, धीमी आंच कर देनी है। तो अभी हमने सिम से थोड़ा सा ज़्यादा गैस की फ्लेम को कर दी है, और इस तरह से बीच बीच में इसको चलाते हुए पकाएंगे, इसमें थोड़ा सा अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए। अगर टाइम ना हो तो गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा ज़्यादा करके झटपट इसको पका सकते हैं। गैस के फ्लेम को हमें कढ़ी के अकॉर्डिंग ही रखनी है। जब ये ज़्यादा तेज़ उबाल खाने लगे तो हमें कम कर देना है। जब थोड़ा सा ये बैठ जाए तो हमें थोड़ा सा गैस की फ्लेम को तेज़ कर देना है। इसी हिसाब से हमें इसको पकानी है। तो अभी हमें करना क्या है, जो पकौड़ी हमने तल के रखी हुई थी वो भी हम डाल देते हैं इस तरह से। आधा ये पक चुका है, तो पकौड़ी को हमें स्टार्टिंग में नहीं डालनी है। अभी ये आधा पक चुका है तो हम पकौड़ी डाल देते हैं। तो सारी पकौड़ी को हमने डाल दी है, देख सकते हैं आप। क्योंकि पकौड़ी डालने के बाद भी हमें इसको 15 मिनट तक इसी तरह से धीमी आंच पे इसको पकाना है, ताकि पकौड़ी भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। तो पकौड़ी तो हमने डाल दी है, ऑलमोस्ट सारा काम हमारा हो चुका है। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पे सिम कर देनी है, और पकौड़ी डालने के बाद हमें 15 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है। बीच बीच में चलाते रहना है, धीमी फ्लेम पे ये अच्छे से पक जाएगा। पकौड़ी भी हमारी पक जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो चलिए हम इसको पकने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी हमें करना क्या है, वो छोटा वाला ही प्लेट हम ले रहे हैं इस तरह से, क्योंकि हमें पूरी थाली से इसको कवर नहीं करना है। अगर हम कवर कर देंगे तो गैस निकलेगा नहीं, फिर ये बह जाएगा। तो हमें इस तरह से प्लेट से या छोटी थाली से हमें इसको ढक देना है, पलटे को इसमें इस तरह से करके। इस तरह से ये बहेगा भी नहीं और हम इसको देखते भी रहेंगे, और ये धीमी आंच पे पक भी जाएगा। तो चलिए इसको पका लेते हैं हम। 15 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही पकाना है। तो 15 मिनट तक हमें इसी तरह से प्लेट से ढक के इसको पकानी है, सिम फ्लेम पे। अगर हमें लगता है कि ये बहने वाला है, उसके बाद हम प्लेट हटा के इसको एक बार चला देंगे, फिर से ढक देंगे इस तरह से। तो फाइनली कढ़ी हमारी पक चुकी है, 15 मिनट हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, ये गाढ़ापन अच्छा सा आ गया है इसमें। इतना ही हमें इसको गाढ़ा रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ऑलमोस्ट गाढ़ा हो जाता है। तो बिल्कुल बढ़िया सी कढ़ी बनके हमारी रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। तो अभी हमें करना क्या है, अब हम लास्ट में डालेंगे नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है, क्योंकि पकौड़े में भी नमक है। तो आप अपने हिसाब से ही डालिए। थोड़ा सा कम होगा तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं, बट एक बार हिसाब से ही डालना पड़ता है। तो नमक डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा सा गैस की फ्लेम को हमने तेज कर दिया है, क्योंकि अब हम इसको बंद करेंगे। तो नमक तो अब हमने डाल दिया है। नमक हमें इसी स्टेज पे डालना है, जब हम गैस बिल्कुल बंद करने वाले हों तब हमें नमक ऐड करना है। बहुत अच्छे से कढ़ी बनके हमारी रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। तो फाइनली डियर, हमारी कढ़ी बनके बिल्कुल रेडी है। हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आप कभी भी इस तरह से प्याज वाली पकौड़ी की कढ़ी बना के रेडी कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी है बिल्कुल। बेसन कढ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बस बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, जितना टेस्टी होता है खाने में उतना बनाने में भी टाइम लगता है। तो कभी कभार हम इस तरह से तो बना ही सकते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा इस तरीके से कढ़ी बनाने की। जिस तरह से हमने बेसन कढ़ी बनाई हुई है, अगर हर ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी कढ़ी भी इतनी ही अच्छी बनेगी। ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। कढ़ी कितनी गाढ़ी रखनी है, कितनी पतली रखनी है, आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं, जैसे भी आपको खाना हो। बाकी तो कढ़ी तो बहुत जल्दी भी बना लेते हैं लोग बाग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। बस चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। टाइम और मेहनत दोनों लगते हैं। तो कैसी लगी लेकिन अगर अच्छा खाना हो तो दोनों करने पड़ेंगे। तो कभी कभार तो हम बनाते हैं ऐसी चीज़ें, तो हम बना सकते हैं इस तरह से कढ़ी। आप इस मेथड से ज़रूर बनाइएगा। वैसे सिंपल पकौड़े वाली कढ़ी भी बनती है, बट वो मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। जिसको पसंद है वो बना सकते हैं, उसका अलग ही तरीका होता है।
तो आप इस तरह से प्याज की पकौड़ी वाली कढ़ी भी बना सकते हैं। अगर आपको लाइक करते हो तो आप बना सकते हैं। वैसे आप कढ़ी किससे खाना पसंद करेंगे? बहुत लोग चावल से पसंद करते हैं, बहुत लोग रोटी से पसंद करते हैं और कुछ लोग तो वैसे भी खा लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको जैसे भी पसंद हो आप उस तरीके से खा सकते हैं। बहुतों को तो ऐसे ही पसंद होता है, बिना किसी चावल रोटी के ऐसे भी कढ़ी खा लेते हैं। कढ़ी बहुत लोगों को कितना ज़्यादा पसंद होता है, मुझे भी बहुत ही पसंद है। तो आप भी बताइए आपको कैसी कढ़ी पसंद है और किससे खाना पसंद है। तो अभी हमें काम करना बाकी है थोड़ा सा कढ़ी में। अब हम कढ़ी में लगाएंगे तड़का। वैसे तो कढ़ी में पूरी तरह से तड़का सारा कुछ लगा हुआ होता है, प्याज लहसुन अदरक वगैरह की। तो फिर भी हम इसमें थोड़ा सा तड़का लगाएंगे ऊपर से, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने में तो टेस्टी लगता ही है। तो जो हमने तड़का लगाया हुआ था कढ़ाई में, हमने उसको थोड़ा सा निकाल के रखी हुई थी, प्याज लहसुन अदरक और मिर्ची का। तो वही तड़का हमने निकाल के रखी हुई थी। तो हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं इस तरह से, देख सकते हैं आप। और अगर आप अलग से लगाना चाहते हो तो करी पत्ते और राई का तड़का लगा सकते हैं इसमें कढ़ी में, लाल मिर्ची का। तो अभी ऑलमोस्ट हमारी कढ़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप किससे खाना पसंद करेंगे, चावल से या रोटी से? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे चावल से बहुत ही अच्छी लगती है कढ़ी। तो ऑलमोस्ट कढ़ी बनके हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे कढ़ी जितनी ठंडी करके खाई जाए उतनी ही अच्छी होती है, गरम गरम कढ़ी खाना भी नहीं अच्छा लगता है। और बहुत लोग चावल से खाना पसंद करते हैं, बहुत लोग रोटी से खाना पसंद करते हैं। तो आप जैसे भी खाना पसंद करते हो खा सकते हैं, हमने बना दी है। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करिएगा और बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी कढ़ी की रेसिपी। अगर आप इसमें घी डाल के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस तरह से खा सकते हैं। और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है बट कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है। मेरी किसी फ्रेंड ने कहा है कि मैं प्रॉपर तरीके से उसको समझा के ये वीडियो डालूं, तो मैंने इस तरह से डाल दी है। तो अब आपके ऊपर है, आप इसको देखो ना देखो, तो आप देखिएगा ज़रूर। तो कैसी लगी आपको हमारी प्याज पकौड़ी बेसन कढ़ी की रेसिपी? तो कैसी लगी आपको प्याज पकौड़ी बेसन कढ़ी की रेसिपी? वैसे बेसन की कढ़ी मीठी भी बनती है। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट करके, मैं मीठी कढ़ी की रेसिपी भी डालूँगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आपके पास पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।